एक बार फिर साइंस सेकेंड चैप्टर 5 हरित ऊर्जा की दिशा में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने ऊर्जा का उपयोग इसके संदर्भ में वीडियो देखा था। आज हम विद्युत ऊर्जा निर्मित इसके संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र, इसके बारे में यदि हम अध्ययन करें तो इसमें वाष्प पर चलने वाले टरबाइन का उपयोग किया जाता है। कोयले के ज्वलन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग बॉयलर में पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। इस पानी का रूपांतरण उच्च तापमान और उच्च दाब वाली वाष्प के रूप में होता है और इस वाष्प की शक्ति से टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे टरबाइन से जुड़ा जनित्र घूमकर विद्युत निर्मित करती है। इसी वाष्प का पुनः पानी में रूपांतरण करके वापस बॉयलर में भेज दिया जाता है। इसी को हम प्रवाह के साथ समझने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रवाह आकृति में कोयला ईंधन का ज्वलन करके ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जो पानी को वाष्प बनाने के लिए बॉयलर में उपयोग किया जाता है। वाष्प बनने पर वाष्प के माध्यम से टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन जनित्र से जुड़ा होता है और जनित्र घूमने के कारण विद्युत ऊर्जा निर्मित होती है। यहाँ पे वाष्प पर चलने वाला टरबाइन जब वाष्प का रूपांतरण पुनः पानी में करके उसे बॉयलर में भेज दिया जाता है, जहाँ पर वह पुनः पानी में रूपांतरित कर दिया जाता है। विद्युत निर्मित करने के लिए यहाँ ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है। ऐसे विद्युत निर्मित केंद्रों को ऊष्मीय विद्युत केंद्र भी कहते हैं। ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र में कोयले की रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण क्रमशः विद्युत ऊर्जा में होता है। जैसे यहाँ पे प्रवाह तालिका में दिखाया गया है कि कोयले की रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा प्राप्त की जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा फिर उस ऊष्मीय ऊर्जा के माध्यम से वाष्प की गतिज ऊर्जा के द्वारा टरबाइन को गति दी जाती है, जिससे गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और टरबाइन घूमने के कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र में कोयले का दो रूप से उपयोग होता है, एक रासायनिक ऊर्जा के रूप में, दूसरा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। यहाँ पर एक ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र की रूपरेखा दी गई है, जहाँ पर आकृति में दिखाया गया है बॉयलर के ईंधन में यहाँ कोयले के ज्वलन से उत्सर्जित होने वाली वायु चिमनी के द्वारा हवा में छोड़ दी जाती है, जहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे भाप तप्त तथा उच्च दाब वाली वाष्प टरबाइन घुमाने के बाद वाष्प तापमान व दाब कम हो जाता है। ऐसे भाप की ऊष्मा निकालकर पुनः पानी का रूपांतरण कर दिया जाता है। इस भाप वाली ऊष्मा के द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन कम संघनित्र इस भाग में कूलिंग टॉर्चर द्वारा पानी को ठंडा किया जाता है और संदिग्ध में वापस घुमाया जाता है। अतः वाष्प की ऊष्मा कूलिंग टावर के पानी से प्राप्त होती है और वाष्प ठंडी होकर पुनः पानी में रूपांतरित हो जाती है। यह ऊष्मा वाष्प व तप्त हवा के रूप में कूलिंग टावर के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। ऊष्मीय
विद्युत निर्मित यद्यपि विद्युत निर्मित के लिए यह बड़े पैमाने पर उपयोग में लाए जाने वाला मार्ग है। तथापि इस प्रकार से विद्युत निर्मित के कारण कुछ समस्याओं का भी निर्माण होता है, जैसे कोयले के ज्वलन से उत्पन्न होने वाला वायु प्रदूषण, कोयले के ज्वलन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस वातावरण में उत्सर्जित होती हैं। दूसरा, कोयले के ज्वलन से उत्सर्जित गैस के साथ ईंधन के सूक्ष्म कण भी वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, जिससे श्वसन संस्थान के गंभीर विकार उत्पन्न हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ प्रमुख ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र और उनका क्षमता और स्थिति कहाँ पर है? जैसे विंध्यनगर मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर 4760 मेगावाट की क्षमता। इसी प्रकार मुंद्रा गुजरात में 4620 मेगावाट। मुंद्रा गुजरात में एक और संयंत्र है 4000 मेगावाट। तमनार छत्तीसगढ़ में 3400 मेगावाट और चंद्रपुर महाराष्ट्र में 3340 मेगावाट की विद्युत निर्मित केंद्र हमारे देश में उपस्थित हैं। धन्यवाद।